फिल्मोदय, राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। खमागणी दोस्तों, राजस्थानी फिल्मों की विकास यात्रा 10-10 साल के पड़ाव में चलते हुए 2011 से 2021 तक पहुंच गई है। उससे पहले के 10 वर्षों की बात करें तो पहले 10 वर्ष में 36, दूसरे 10 वर्ष में 34 और तीसरे 10 वर्ष में 30 फिल्में बनी। फिल्मों का ग्राफ जहां गिर रहा था, वहीं फिल्मों के निर्माण में चौथे दशक में एकदम तेजी आई और इस तेजी का कारण था राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने फिल्मों को अनुदान देने की पॉलिसी की घोषणा की। अनुदान का शंखनाद होते ही फिल्मों के निर्माण में एक तेजी आई और इन 10 वर्षों में 30-40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 65 फिल्मों का निर्माण हुआ। और इन 65 फिल्मों में कितनों को अनुदान मिला, कितनी फिल्में ठुकरा दी गई और कितनी फिल्में ऐसी हैं जो सिनेमाघर का मुंह भी नहीं देख पाई। इन असफलताओं के पीछे क्या कारण रहे होंगे, क्या बात रही होगी, कहाँ कौन सी चूक हो गई, उसका विश्लेषण हम करेंगे। नंबर 1, फिल्म बड़े पर्दे पर देखने का एक माध्यम है। वहीं पे दर्शक इकट्ठा होता है और वही सफलता और असफलता को डिसाइड करता है। राजस्थान में हर जगह बड़े बड़े सिनेमाघर थे जिन्हें हम सिंगल स्क्रीन सिनेमा कहते थे। बदलते युग के साथ वो मल्टीप्लेक्स में कन्वर्ट हुए और फिल्में एक ही समय में बहुत से सिनेमाघरों में दिखाई जाने लगी। ये टेक्निक नई थी, डिजिटल थी और फिल्में एक ही समय में बहुत सी जगह प्रदर्शित होने लगी। लेकिन फिल्मों की गुणवत्ता का अभाव यहाँ एक ऐसा पहलू बनकर आया कि बहुत सी फिल्में जो छोटे कैमरों पर बनाई गई थी वो बड़े पर्दे पर आते ही फट गई। उनकी क्लियरिटी क्लियर नहीं थी, उनकी साउंड क्लियर नहीं थी, उनकी प्रॉपर डबिंग नहीं थी, उनका बैकग्राउंड प्रॉपर नहीं था। और जहाँ तक बम्बई के संगीतकार जो कर्णप्रिय संगीत बनाते थे, वो संगीत भी फिल्मों से लुप्त होने लगा और यही फिल्मों की असफलता का कारण बने। और फिल्में लगती अपने व्यक्तिगत स्तर पर जिसने जितने दर्शक जुटाए उन्होंने फिल्म देखी और बाकी फिल्म पर्दे से उतार दी गई। सिनेमा हॉल के ऊपर हिंदी फिल्मों का वर्चस्व रहा और राजस्थानी फिल्में पिछड़ने लगी। नंबर 2, सिनेमा मालिक और डिस्ट्रीब्यूटर उन्हीं फिल्मों पर पैसा लगाते हैं जिन फिल्मों से उन्हें कमाई होती है। बदलते युग में जब ट्रेंड फ्लॉप होती फिल्मों की तरफ जाने लगा तो डिस्ट्रीब्यूटर ने राजस्थानी फिल्मों से हाथ खींच लिया। वो जो एडवांस देते थे वो उन्होंने देना बंद कर दिया एंड डायरेक्ट आप एग्जीबिटर से सिनेमा हॉल लेने लगे। एग्जीबिटर अपने सिनेमा हॉल का भाड़ा वही लेता जो हिंदी फिल्म वालों से लेता। किसी तरह से अगर कोई सिनेमा बुक हो भी गया तो उतने दर्शक नहीं आए और जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस था वो लॉस मेकिंग बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर के जाते ही एग्जीबिटर जितना कमा सकते थे कमाया, लेकिन एक समय वो आया जब निर्माताओं ने ये धन लगाना बंद कर दिया। ये रोटेशन जब टूटा तो फिल्मों की असफलता का रेशो बढ़ता चला गया। फिल्मों का प्रदर्शन कम होने लगा क्योंकि फिल्म बनाना एक अलग बात है और उससे व्यापार करना एक अलग बात है। जो प्राय अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर अपनी मेहनत से, अपने रिसोर्सेज से फिल्मों को सफल बनाता था, वो राजस्थानी फिल्मों से दूर होने लगा। सिनेमा मालिक डायरेक्ट प्रोड्यूसर के आने से धन कमाने का एक अलग सोर्स समझने लगे और वो जो एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस था अल्टीमेटली धीरे धीरे आउट होता चला गया और फिल्मों का प्रदर्शन कम होने लगा। ले देकर कोई डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा दिलवा भी देता तो या तो स्कूल के बच्चे उस फिल्म को देखते या उस प्रोड्यूसर के जानने पहचानने वाले किसी नगर विशेष में ही फिल्म को सफल बना पाते। सफलता का रेशो कम होने से राजस्थानी फिल्में पिछड़ने लगी और फिल्मों का निर्माण स्तर अपनी घटिया क्वालिटी के कारण और भी बुरा हो गया। फिल्में सफल नहीं हुई, उससे ज़्यादा असफल प्रमाणित हुई।
नंबर 3 सफलता और असफलता के मझधार में फंसी राजस्थानी फिल्मों की नैया डूबती चली गई और मैं कह सकता हूँ उसकी हालत एकदम ऐसी होगी जैसे गंजे के सर से बाल उड़ जाए। फिल्मों की गुणवत्ता का स्तर गिर गया और इस परिस्थितियों को देखकर राजस्थानी फिल्मों का निर्माता भी अपने आप में स्मार्ट हो गया। उसने फिल्म में पैसा लगाने के बजाय कंजूसी के मार्ग ढूंढने शुरू कर दिए। अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को फिल्म के पर्दे पर दिखाने का साहस किया, लेकिन ये परिस्थिति कामयाब नहीं हुई। फिल्म निर्देशक का माध्यम है, उसने निर्देशक को भी अपने हाथ की कठपुतली बना लिया। प्राय फिल्म में निर्माता ही निर्देशक बन गया। असिस्टेंट के दम पर कोई फिल्म कितनी सफलता प्राप्त कर सकती है, उसका प्रमाण राजस्थानी फिल्मों को देखकर सहज ही लगाया जा सकता है। हिंदी फिल्मों के निर्देशक राजस्थानी फिल्मों में आए, उन्होंने 1-2 फिल्म सफल बनाई, लेकिन उसके बाद वो वापस राजस्थान लौटकर नहीं आए। कहीं वो अपने हिंदी फिल्म संसार में खो गए, क्योंकि वहाँ पे प्राप्ति का जो माध्यम था, जो पैसा मिलता था, वो अपने आप में इतना बड़ा होता था कि राजस्थानी फिल्म में वो चाहकर भी किसी निर्माता ने किसी निर्देशक को दिया नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने कलाकार के पेमेंट्स भी नहीं दिए। अपने गांव के क्राउड को वो यूज करते थे, उन्हीं से डायलॉग बुलवाते थे और उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए अगर निर्देशक बोलता कि मुझे डबिंग आर्टिस्ट चाहिए, तो एक आर्टिस्ट से 10 कलाकारों का काम निकाल लेते थे। पात्र की अपनी एक गरिमा होती है, उसका अपना एक अंदाज होता है। वो प्राय फिल्म में मिसिंग था और यही कारण था कि फिल्म की गुणवत्ता में बहुत कमी आ गई। कलाकार अपने आप में सीमित हो गए। निर्देशक ने सिर्फ टरकाने का काम किया, कैमरामैन ने सिर्फ कैमरा रखा और शूट कर दिया। किस सीन में क्या डिमांड है, कितनी कटिंग होनी चाहिए, कैसी लोकेशन होना चाहिए और कैसे कलाकार के चेहरे पर हाव भाव होने चाहिए, ये प्राय फिल्म से मिसिंग हो गया। और यही आधार फिल्मों की असफलता का पर्दे के पीछे वाला पहलू है, जो शायद एनालिसिस करके ही समझा जा सकता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 65 फिल्में, जिनमें से कितनी ही फिल्में फेस्टिवल में चली और वहाँ पे क्रिटिसाइज हुई। उसका रीज़न एक ही था, निर्देशक ने अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया। एक सक्षम निर्देशक ही अच्छी फिल्म बनाता आया है और आने वाला समय भी सिर्फ निर्देशक का होगा। कारण फिल्म मीडिया निर्देशक का मीडिया है। एक सफल निर्देशक ही एक सफल फिल्म बनाता है। निर्माता अपनी चापलूसी से, अपनी स्मार्टनेस से किसी को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन अपनी फिल्म को हिट नहीं बना सकता। ये पहलू राजस्थानी फिल्मों में प्राय देखा जा सकता है। नंबर 4 10 साल में 65 फिल्म बनने के पीछे की कहानी सिर्फ और सिर्फ अनुदान प्राप्ति का माध्यम था। अनुदान प्राप्ति के लिए कोशिशें थी। अनुदान मिल जाए तो हमारा लगा हुआ पैसा वापस आ जाए। इस प्रयास में 65 फिल्में बनी और मुझे बताते हुए हर्ष भी होता है, तकलीफ भी होती है कि उन पॉलिसी के हिसाब से किसी निर्माता को प्रॉपर अनुदान भी नहीं मिला। सिर्फ 20 फिल्मों को अनुदान प्राप्त हुआ, जबकि एक पेज की पॉलिसी बोलती है अगर आपकी फिल्म यू सर्टिफिकेट है तो उसे 5 लाख मिलना चाहिए। उसमें अमेंडमेंट हुआ, यूए को 5 लाख मिलना चाहिए और यू सर्टिफिकेट को 10 लाख मिलना चाहिए। लेकिन इनके ऊपर एक समिति काम करती है जो सरकार को ये बताती है कि ये फिल्म कैसी है, इसको इतना अनुदान दिया जाए। लेकिन उस कमेटी के कहे हुए अनुदान राशि को सरकार माने या ना माने, ये उन पर निर्भर करता है। 10 लाख के अनुदान वाली फिल्में 7 लाख से ज़्यादा किसी फिल्म को कोई अनुदान नहीं मिला। किसी को 5 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 2.5 लाख। तो वो जो अस्पष्ट पॉलिसी थी, उसके कारण ना तो निर्माता को फ़ायदा हुआ और ना ही फिल्म मेकर को फ़ायदा हुआ।
फिल्म मेकर जो ये सोच रहा था कि मैं कम दाम में फिल्म बना के अनुदान से अपना घाटा पूरा कर लूँगा, वो भी सोच गलत साबित हुई। सरकार की स्पष्ट नीति और एक पॉलिसी होनी चाहिए जो अब बन रही है, क्योंकि इस बार अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने पॉलिसी के लिए एक कमेटी गठित की, सबके सुझाव लिए और अनुदान राशि को बढ़ाया 25 लाख तक। लेकिन ये 25 लाख अनुदान नहीं है, नाउ दिस इज इंसेंटिव। 25 लाख का इंसेंटिव फिल्म निर्माता को मिलेगा। लोकेशंस यूज कर सकता है, यहाँ के रिसोर्सेज यूज कर सकता है और प्रॉपर फिल्म बनाएगा तो ही उसे सरकार इंसेंटिव देगी। अन्यथा जैसे 65 फिल्मों में 20 फिल्मकारों को अनुदान मिला और बाकी सरकार में कमियां ढूंढते हैं, विरोधी स्वर में बात करते हैं, नकारात्मक अफवाहें फैलाते हैं, इससे कभी किसी को कुछ हासिल नहीं होता। सरकार की अपनी नीति होती है, अपनी योजना होती है, अपने योजनाकार होते हैं, उन्हीं के अनुसार फिल्मों को प्रमोशन के लिए पैसा दिया जाता है, कभी भी निर्माण के लिए नहीं दिया जाता। हमें ये चीज़ अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि सफल फिल्म बनाएंगे तो ही उसमें कमाई के अलग अलग पहलू, अलग अलग संसाधन और अलग अलग प्लेटफॉर्म उपलब्ध होंगे। OTT प्लेटफॉर्म है, टीवी मीडिया है, रेडियो स्टेशन है, जिनकी कभी कोई गणना ही नहीं करता। अगर राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलती है तो इन सब प्लेटफॉर्म से फिल्मों की कमाई होगी और निर्माता अच्छा खासा पैसा कमा पाएगा। राजस्थानी फिल्मों ने घाटा दिया है तो वो निर्माता भी दिए हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी मायड़ भाषा, अपनी भाषा को जिंदा रखने के लिए अपनी गांठ का पैसा लगाकर फिल्मों का निर्माण किया है। कभी पैसा कमाने की लालसा उनके मन में नहीं रही, ना ही कभी किसी को ठगने की मन में कोई भावना रही है। हमें स्वागत है उन निर्माताओं का जो सिर्फ अपनी भाषा के लिए घर फूंक तमाशा देखते हैं और फिल्म दर फिल्म बनाते रहते हैं। Number 5. इन सब परिस्थितियों में मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा कि उल्टा सोचने का ज़माना नहीं है। बी पॉजिटिव इन लाइफ। सकारात्मक रहकर हम काम करेंगे तो हम राजस्थानी फिल्मों को आगे ले जा सकते हैं। भविष्य निसंदेह अंधेरा है लेकिन सुरक्षित है। अंधेरे से ही उजाले की किरण आती है और असफलताओं में ही सफलताएं प्राप्त होती है। आने वाला समय एक नहीं अनेकों फिल्में बनाकर बैठा है। बम्बई के प्रोड्यूसर्स ने 4-5 फिल्में बना ली हैं, राजस्थान के प्रोड्यूसर्स ने 4-5 फिल्में बना ली हैं। अच्छी गुणवत्ता के साथ में फिल्म का निर्माण हो रहा है और अब वो दिन दूर नहीं जब सिनेमा खुलेंगे तो दर्शक अपनी फिल्मों को देखने के लिए सिनेमा हॉल तक जाएगा और हमें वो सफलता मिलेगी जिसका हमें पिछले 40-50 वर्षों से इंतज़ार है। धन्यवाद। पेश है 2011 से लेकर 2020 तक बनी हुई 65 फिल्मों की संपूर्ण लिस्ट।
राजस्थानी फिल्मों से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए हमारा यह चैनल अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें।